हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला का सिविल ईएसई गेट बैच के बारे में। ठीक है, जो कि बैच का नाम है पराक्रम 2026 ईएसई प्लस गेट प्लस पीएसई बैच। ठीक है, इस बैच के बारे में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। लाइक ये जो बैच है कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स होने वाला है, ठीक है, कब से बैच स्टार्ट हो रही है, कब तक इसका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और जितना भी डिटेल है इस बैच के बारे में और जितना भी फीचर्स है, ठीक है, सबको हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही अगर आपको ये बैच लेना है यानी कि इस बैच को परचेज करना है और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड चाहिए, तो मैं इस वीडियो में लाइव कूपन कोड अप्लाई करके दिखाऊंगा, साथ ही डिस्काउंट लेके दिखाऊंगा। और इस वीडियो के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाली लेटेस्ट कूपन कोड मिलेगा, जिसके हेल्प से अगर आप इस बैच को परचेज करते हो यानी कि खरीदते हो तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप इस बैच को लेना चाह रहे हो, ठीक है, पराक्रम 2026 ईएसई प्लस गेट पीएसयू बैच को, ठीक है, और फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे अगर आपको ये बैच नहीं मिल पाती है तो आपको फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे होम पेज पे ऊपर की तरफ आना है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा, लिख रखा होगा सर्च फॉर बैचेज, और यहाँ पे एक सर्च वाला आइकन दे रखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जस्ट आपको अपना बैच का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए आपको चाहिए पराक्रम 2026 का बैच, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब जैसे यहाँ पे आप टाइप करते हो, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पराक्रम 2026 का। ठीक है, यहाँ पे देखो इस बैच का नाम यहाँ पे लिख रखा है पराक्रम 2026 ईएसई प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो थंबनेल दे रखा है, और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पे दो बटन यहाँ पे दे रखा होगा, एक तो एक्सप्लोर का दे रखा होगा और दूसरा बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सप्लोर वाला जो बटन यहाँ पे दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आप, ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, ठीक है, बोला जाएगा कि कौन सा प्लान यहाँ पे लेना है। ठीक है, पहला है पराक्रम ईएसई और दूसरा है पराक्रम ईएसई इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो प्लान यहाँ पे दे रखा है, आपको कौन सा प्लान लेना है ये बोला जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसे करते हैं कट, हम आगे समझते हैं कि ये दोनों प्लान में क्या अंतर है यानी कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, और आपके लिए कौन सा प्लान बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो इस बैच का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है पराक्रम 2026 ईएसई प्लस गेट प्लस पीएसई बैच बी सिविल। ठीक है, अब ये जो बैच है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम 2026 में अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए ये बैच है, और इस बैच का नाम यहाँ पे है पराक्रम। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लान यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा है चूज अ प्लान। ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर प्लान यहाँ पे दे रखा है, एक एक करके समझ लेते हैं कि इन दोनों प्लान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो पराक्रम ईएसई लिख रखा है, जो कि रेगुलर बैच कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसको आप रेगुलर बैच बोल सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है पराक्रम ईएसई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा सर्कल वाला आइकन दे रखा है, इसके ऊपर ऑलरेडी टिक है, मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ पराक्रम ईएसई लिख रखा है, और नीचे की तरफ यहाँ पे सर्कल वाला जो आइकन दे रखा है इसके ऊपर टिक है। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए रेगुलर बैच सिलेक्ट है। ठीक है, अगर आप ये रेगुलर बैच लेते हो यानी कि पराक्रम ईएसई बैच लेते हो तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है, जो कि यहाँ पे देखो पराक्रम 2026 ईएसई प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच बी सिविल प्लान इंक्लूड्स। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे इसका प्लान दे रखा है, यानी कि इस रेगुलर बैच में पराक्रम ईएसई बैच में क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसा कि पहला आपको सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला फीचर्स है डाउट सोल्विंग का, यानी कि अगर आप रेगुलर बैच लेते हो तो इसमें डाउट सोल्विंग का फीचर्स आपको मिलेगा, जिसके हेल्प से आप अपना डाउट पूछ सकते हो टीचर से। ठीक है, दूसरा है टेस्ट आपको मिल जाएगा, साथ ही उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा इस प्लान में। ठीक है, और चौथा है टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, साथ ही उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पराक्रम ईएससी यानी कि रेगुलर बैच में आपको यहाँ पे चार फीचर्स मिलता है, डाउट सॉल्विंग का, टेस्ट का, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर का, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट का। ठीक है, चार फीचर्स यहाँ पे मिलता है, और इसके लिए आपको 14,000 यहाँ पे देखो 14,999 रुपीज यहाँ पे करना होगा आपको। ठीक है, यानी कि 14,999 रुपया यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इस बैच के लिए, रेगुलर बैच के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पराक्रम ईएसई इन्फिनिटी लिख रखा है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्कल वाला आइकन दे रखा है उसके नीचे, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो फीचर्स यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्फिनिटी बैच में आपको क्या क्या प्लान यानी कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। यहाँ पे देखो पराक्रम ईएसई इन्फिनिटी लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे सर्कल वाला आइकन जो दे रखा है, यहाँ पे देखो सर्कल वाला आइकन, इसके ऊपर टिक है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो तो पराक्रम 2026 ईएससी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच बी सिविल इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी लिख रखा है, प्लान इंक्लूड्स। ठीक है, इन्फिनिटी के अंदर क्या क्या प्लान आपको दिया जाएगा वो नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, जो कि सबसे पहला प्लान है यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिल जाएगा, साथ ही गाइडेंस मिल जाएगी, मतलब मेंटोरशिप गाइडेंस एक ही होती है, 1-to-1 आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा फीचर से इसका ईएससी गेट का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है, टेस्ट का एक सीरीज मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद तीसरा है खजाना, आपको यहाँ पे मिल जाता है टीचर्स, यानी कि कंटेंट का खजाना यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारा टीचर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है खजाना के अंदर। आप किसी भी टीचर से स्टडी कर सकते हो, उनका लेक्चर देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, डीपीपी देख सकते हो खजाना के अंदर, ठीक है। यानी कि ऐसा समझ लो फिजिक्स वाला में अब तक जितना भी टीचर्स सिविल सिलेबस के लिए पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उन सभी टीचर्स का लेक्चर, नोट्स, डीपीपी वगैरह जितना भी रहेगा उस सभी खजाना के अंदर आपको मिल जाएगा। और चौथा है यहाँ पे ईएससी गेट का, ठीक है, ईएससी गेट का पीवाईक्यू बुक यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो बुक है आपके घर पे डिलीवर करी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पराक्रम ईएसई, ठीक है, कि रेगुलर बैच है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेगुलर बैच है पराक्रम ईएसई। उसके अंदर जितना भी फीचर्स आपको मिल रहा था, ठीक है, वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, लाइक डाउट सॉल्विंग का, टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशन का, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर का और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट का। वो चार फीचर्स तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा इन्फिनिटी के अंदर। उसके अलावा चार फीचर्स और आपको मिलेगा, मेंटोरशिप का, टेस्ट सीरीज का, खजाना का और पीवाईक्यू बुक का। अब अगर आप इन्फिनिटी वाला प्लान लेते हो तो इसके लिए आपको 20,499 रुपया पे करना होगा, ठीक है। यानी कि 20,499 रुपीज आपको इन्फिनिटी प्लान के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है रेगुलर में और इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है, ठीक है, लाइक खजाना, टेस्ट सीरीज का, मेंटोरशिप का, ठीक है, और पीवाईक्यू बुक का। वहीं रेगुलर बैच में यानी कि पराक्रम ईएससी में आपको कम फीचर्स मिलता है और उसके लिए आपको कम पैसे देने होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। देखो इन्फिनिटी लेते हो ना तो ऐसा है कि जितना भी कंटेंट आपको चाहिए होगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जितना भी रिसोर्स आपको चाहिए होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लान के अंदर आपको सारा रिसोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी रिसोर्स चाहिए इसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप पराक्रम लेते हो, पराक्रम ईएससी, तो उसके अंदर जितना भी रिसोर्स, जितना भी सफिशियंट रिसोर्स आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी रेगुलर वाला बैच में। इन्फिनिटी वाला में आपको मिल जाती है, रेगुलर वाला में नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा प्लान लेना है आपको। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन कि आप इन्फिनिटी ले लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ही जगह पे यानी कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म से आपको जितना भी रिसोर्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए वो सभी रिसोर्स मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो आप इन्फिनिटी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जो यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है खजाना वगैरह एंड ऑल सब, ठीक है, वो मैं हैंडल यानी कि मैं मतलब अरेंज कर सकता हूँ, तो आप पराक्रम ईएससी के साथ जा सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और आप कैसे मतलब यहाँ पे हैंडल कर पाते हो, ठीक है, सिलेबस को, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ इस बैच का डिटेल वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सबसे पहले ये जो बैच है 24 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 9 जनवरी 2026 तक इसका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो 31 जुलाई 2026 तक, मतलब कि जब तक आपका सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस बैच का एक्सेस आपके पास रहेगा। इस बैच के अंदर जितना भी फीचर्स है आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा, मेंटोरशिप आपको मिलेगा और साथ ही उसका ग्रुप आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। करियर काउंसलिंग आप ले सकते हो पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर विजिट करके, ठीक है। साथ ही यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलता है। सेमिनार टॉपर टॉक्स वगैरह होगा जो कि पीडब्ल्यू सेंटर पर भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन होगा तो वाया जूम होगा, जो कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी, ठीक है, वैसा कुछ होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, ईमेल पे और साथ ही मोबाइल नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे साथ ही इसी बैच में आपको अनाउंसमेंट वाली सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, ऊपर की तरफ देखो, ठीक है, यहाँ पे अनाउंसमेंट वाली सेक्शन दे रखा है, इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इस बैच में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सब्जेक्ट के अंदर। लाइक यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला सब्जेक्ट है रेलवे एयरपोर्ट का ओपन चैनल का, ओपन चैनल फ्लो का, सीपीएम का, हाइड्रोलॉजी का, बीएमसी का, इरिगेशन का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, हाइड्रोलिक मशीन का, इन्वायरमेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा है वो सारा सब्जेक्ट इस बैच के अंदर कवर करवाया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे बैच ओरिएंटेशन वीडियो दे रखा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे आके, ठीक है। बैच के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में यानी कि बैच ओरिएंटेशन वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे जितना भी टीचर्स इसमें पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर उन सभी टीचर्स का डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर्स आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सभी सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक टीचर्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी भी टीचर्स का, ठीक है, आपको डिटेल चेक करना हो, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करना हो तो यहाँ पे देखो एरो वाला बटन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, जिस भी टीचर्स का आपको चेक करना हो एरो वाला बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, उन टीचर्स का क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, आप चेक कर सकते हो।
अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आप इस बैच को लेने वाले हो, ठीक है, लेने से पहले एक बात का ध्यान में रखना, यहाँ पे देखो डेमो वीडियोज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, डेमो वीडियोज यहाँ पे लिख रखा है, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चेकआउट करने के लिए यहाँ पे डेमो वीडियोज यहाँ पे दे रखा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो तो व्यू ऑल का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लास लेक्चर का ऑप्शन आएगा, दूसरा डेमो वीडियोज का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, इस बैच के अंदर जितना भी टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उन सभी टीचर्स का आपको डेमो लेक्चर मिल जाता है, ठीक है। तो बैच को खरीदने से पहले आप हर एक टीचर्स का डेमो लेक्चर यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि जो आपको टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनसे आपको समझ में आ रही है या नहीं, और जितना भी कंटेंट आपको डिलीवर करी जा रही है, ठीक है, इस बैच के अंदर, वो आपके लिए यानी कि आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है या नहीं, ठीक है। तो आप डेमो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा बैच को खरीदने से पहले। उसके बाद बैच के बारे में अदर डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे पॉज करके भी रीड कर सकते हो, नहीं तो ऐप या फिर वेबसाइट पे आके रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बैच कोर्स कैंडिडेट जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस को, यानी कि गेट पीएसयू एग्जाम को 2026 वाला, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल सिलेबस, मतलब बता रखा है कि जो गेट ईएससी का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ लेक्चर ऐसा दिया जाएगा फाउंडेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, ठीक है। प्लानर आपको मिल जाता है बैच के नोटिस सेक्शन में, टेक एंड नॉन टेक सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्लासेज होगा आपको मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और सैटरडे को भी हो सकता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होगा और सैटरडे को भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्रैक्टिस सेशन क्लासेज होगा, ठीक है, जो कि सैटरडे को हो सकता है, इसलिए यहाँ पे स्लेस लगा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन अलाइन होगा जैसा कि एग्जाम में होता है, ठीक है। गेट का जो पैटर्न होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट आपको दिया जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग के लिए यहाँ पे आपको डाउट इंजन मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। जब भी आप कोई भी लेक्चर देखने जाओगे तो लेक्चर के जस्ट नीचे, ठीक है, वहाँ पे एक डाउट का आपको इंजन मिल जाता है, यानी कि डाउट वाला बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, देन आप अपना डाउट वहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी डाउट है आप अपना भेज सकते हो, इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रेगुलर टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लानर, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑल क्लासेज वाला सेक्शन में कैसे होना है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लानर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एक बार बैच को परचेज यहाँ पे कर लेते हो, यानी कि खरीद लेते हो, उसके बाद देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, मतलब कि उसके बाद बैच वापस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एफएक्यू दे रखा है, यानी कि बैच वगैरह के बारे में समझा रखा है, ठीक है, किस स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए ये बैच वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप चाहो तो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पे आके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसमें आपको लेक्चर कैसे देखना है, ठीक है। लेक्चर देखने के लिए यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ही, ठीक है, यहाँ पे बैच का नाम यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख रखा है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, और दूसरा यहाँ पे लिख रखा है ऑल क्लासेज, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए यहाँ पे जो ऑल क्लासेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस बैच के अंदर जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारा सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन कर रखा था, जो कि कम नहीं था एक्चुअल में, उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको किसी भी सब्जेक्ट से लेक्चर देखना होगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से लेक्चर देखना होगा तो जस्ट आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा जिस सब्जेक्ट से आपको लेक्चर देखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इससे अगर आपको लेक्चर देखना होगा तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी लेक्चर यहाँ पे नहीं आया है, यानी कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे चैप्टर का नाम वगैरह नहीं आ रहा है। अब जैसे चैप्टर यानी कि क्लासेज स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके ऐसे करके आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऑल कॉन्टेंट्स, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 करके आएगा, ठीक है। अब मान लो किसी भी चैप्टर से आपको लेक्चर देखना हो, जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेक्चर, यहाँ पे देखो लेक्चर लिख रखा है, लेक्चर के अंदर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। नोट्स के अंदर क्लिक करोगे तो लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। डीपीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो डीपीपी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और डीपीपी पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे तो डीपीपी का पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है, और साथ ही डीपीपी पीडीएफ भी मिलेगा, ठीक है। डीपीपी वीडियोज के ऊपर जाओगे यानी कि क्लिक करोगे तो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चेक करना है जब ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी लेते हो, ठीक है, इन्फिनिटी प्लान लेते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इन्फानाइट लर्निंग का। यहाँ पे देखो इन्फानाइट लर्निंग लिख रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, इन्फिनिटी में जितना भी आपको फीचर्स आपको दिया जा रहा था वो सभी फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेंटोरशिप है, खजाना है, टेस्ट सीरीज है, उसके साथ ही बुक मॉड्यूल्स वगैरह स्टडी मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेंटोरशिप में जाओगे तो मेंटोरशिप में यहाँ पे आपको अलग से, मतलब यहाँ पे मैसेज करने का जैसे आप व्हाट्सएप में करते हो उसी तरीके से यहाँ पे आपको आएगा मेंटोरशिप में। खजाना के अंदर जाओगे, इसके ऊपर जाओगे
तो यहाँ पे देखो टीचर्स का खजाना यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी टीचर्स अब तक पढ़ा चुके हैं फिजिक्स वाला में, उन सभी टीचर्स का यहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो तो केवल यहाँ पे अलग सर का फोटो लग रखा है, लेकिन टीचर्स इसमें कोई और है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप देखो तो यहाँ पे कैलाश सर है, ठीक है, हाइड्रोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा यहाँ पे जितना भी टीचर्स अब तक पढ़ा चुके हैं, उन सभी टीचर्स का लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि कैसे देखना है आपको क्लासेज, उसी तरीके से मैं एक दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। लाइक यहाँ पे देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का यहाँ पे जो एक खजाना के अंदर जो है यहाँ पे दे रखा है सेक्शन, इसके अंदर जो है टीचर्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, सतीश यादव सर। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसी तरीके से क्लासेज वाले सेक्शन में भी आपको लेक्चर देखना है। अब मान लो चैप्टर 1 से आपको कोई भी लेक्चर देखना हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लेक्चर के अंदर आपको लेक्चर मिल जाएगा, नोट्स के अंदर जाओगे तो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, और DPP वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो DPP आपको मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी तक आया नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। DPP जैसे आता है तो यहाँ पे DPP शो कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको DPP भी दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। यहाँ पे देखो एक टेस्ट का यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, इस बैच के अंदर जितना भी टेस्ट आने वाला है, ठीक है, वो सभी टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी लॉक लिख रखा है, यहाँ पे देखो लॉक लिख रखा है, क्योंकि हम इसे ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने बैच को परचेज नहीं करा है, दैट्स वाई, ठीक है। अगर आप बैच को परचेज कर लेते हो यानी कि खरीद लेते हो तो ये जो लॉक लिखा रहा है यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है, और उसके बाद आप अपना अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं इस बैच को खरीदना कैसे है, ठीक है, और डिस्काउंट कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैच खरीदने से पहले आप अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना, पहले कौन सा प्लान लेना है आपको, पराक्रम ESE या फिर पराक्रम ESE इन्फिनिटी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मुझे अभी फिलहाल के लिए इन्फिनिटी वाला प्लान लेना है, ठीक है, इन्फिनिटी का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में इसका प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे देखो बाय नाउ का बटन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाय नाउ लिखा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अगर आप बैच को खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप अपना प्लान सेलेक्ट करना, देन यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो डोनेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है 10 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे टिक हो रखा है, इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिख रखा है अप्लाई कोड, ठीक है, स्लेश कूपन, नो कूपन्स अवेलेबल, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो तो अप्लाई कूपन कोड एक छोटा सा लिख रखा है और एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखो अप्लाई कूपन कोड लिखा है छोटा सा और एरो वाला बटन यहाँ पे दे रखा है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये जो अप्लाई कूपन कोड लिख रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आप, ठीक है, आपको एक पॉपअप दिखाई देगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखो बैच का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और उसके जस्ट नीचे, ठीक है, बॉक्स में लिखा होगा राइट कूपन कोड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कूपन कोड आपको लिखना है, टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे होंगे, ठीक है, उसका कीबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कूपन कोड यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। कूपन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो आप जो भी वीडियो अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, आप जो भी वीडियो अभी देख रहे हो, अभी की बात कर रहा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप का, ठीक है, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, ठीक है। आपको व्हाट्सअप पे जाना है, ठीक है, और व्हाट्सअप पे जाने के बाद आपको कूपन कोड के लिए मैसेज कर देना है। आपको जिस भी बैच का कूपन कोड चाहिए, ठीक है, उस बैच का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद कूपन कोड टाइप करके भेज देना है, यानी कि टाइप करके सेंड कर देना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे देखो एक वीडियो है, यहाँ पे देखो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का वीडियो आप देख रहे हो अब भी वीडियो, ठीक है। अभी जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना, उस वीडियो के नीचे देखना तो एक टाइटल लिख रखा होगा। यहाँ पे देखो टाइटल लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं दूसरे वीडियो के हेल्प से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो का टाइटल यहाँ पे लिख रखा है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का टाइटल लिख रखा होगा, ठीक है। टाइटल के नीचे, ठीक है, टाइटल के नीचे देखना, ठीक है, तो एक मोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है, MORE लिख रखा होगा। यहाँ पे देखो मोर लिखा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही देखो, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, या फिर मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है फॉर मोर डिस्काउंट कूपन कोड व्हाट्सअप मी, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो तो व्हाट्सअप लिख रखा है और यहाँ पे एक लिंक दे रखा है। यहाँ पे देखो तो व्हाट्सअप लिख रखा है और यहाँ पे एक लिंक दे रखा है https://wa.me मैसेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में यहाँ पे लिंक दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है।
कूपन कोड लेने के लिए आपको व्हाट्सअप जो लिख रखा है और लिंक दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ब्राउजर में और ब्राउजर से रीडायरेक्ट करेगा आपको व्हाट्सअप में, ठीक है। व्हाट्सअप में आ जाने के बाद आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए उस बैच का नाम लिखकर कूपन कोड टाइप करके भेज देना है, ठीक है। इंस्टेंट आपको कूपन कोड मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्टडी विथ PWYT कंटिन्यू टू चैट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपको व्हाट्सअप में ले जाएगा। ले जाने के बाद वहाँ पे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, कि वहाँ पे पराक्रम 2026 बैच कूपन कोड, ठीक है। अब जैसे सेंड करोगे इंस्टेंट आपको कूपन कोड मिल जाएगा। उस कूपन कोड को कहीं पे नोटबुक पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जो भी कूपन कोड आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, ठीक है, उसको नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। नोट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बैच के अंदर यहाँ पे कूपन कोड वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। यहाँ तक आ जाने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी कूपन कोड आपको मिला था व्हाट्सएप में उसको यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो हमने यहाँ पे कूपन कोड टाइप कर दिया है लेकिन अभी ब्लर है क्योंकि कूपन कोड चेंज होते रहता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे ब्लर है। अब मान लो अभी मैं वीडियो में कोई कूपन कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो कूपन कोड वर्किंग ना रहेगी। दैट्स वाई मैंने बोला है कि आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कूपन कोड लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना है आपको जिस भी बैच के लिए कूपन कोड चाहिए उस बैच के लिए, ठीक है। अब जैसे कूपन कोड मिल जाता है यहाँ पे आपको कूपन कोड टाइप करना है कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। अब कूपन कोड टाइप कर लेने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई का। यहाँ पे देखो अप्लाई लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है या यू सेव्ड ₹1000, ठीक है। यहाँ पे इस कूपन के हेल्प से यहाँ पे ₹1000 का डिस्काउंट हुआ है, जो कि कूपन कोड का नाम यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है और अप्लाइड लिख रखा है, ठीक है। इस कूपन के हेल्प से यहाँ पे ₹1000 का डिस्काउंट मिला है। अब जो टोटल प्राइस है यहाँ पे 19,499 रुपीज़ यहाँ पे टोटल अमाउंट बन रहा है, ठीक है। अब इस बैच को खरीदने के लिए यानी कि परचेज करने के लिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रोसीड टू बाई का। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ लिख रखा है प्रोसीड टू बाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है बैच को खरीदने के लिए। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये पेमेंट वाला पेज पे लेके जाएगा आपको। वहाँ पे बहुत सारा पेमेंट मेथड मिल जाएगा लाइक पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ठीक है। आपको जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना होगा आप उस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना, देन आप अपना पेमेंट कर लेना जितना अमाउंट का यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। पेमेंट कर लेने के बाद ये वाला जो बैच है आपको फिजिक्स वाला ऐप में माई बैच वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ये जो बैच आप खरीद रहे हो वो बैच, ठीक है। और देन आप अपना जो भी लेक्चर वगैरह देखना, नोट्स वगैरह देखना आप देख सकते हो उस बैच के अंदर जाकर।